अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही ख़ास मौजू पर बात करने वाले हैं, हज। हज इस्लाम का एक इंतहाई अहम रुकन है और आज हम इस मुक़द्दस सफ़र को एक बिल्कुल आसान और मरहलावार तरीके से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हज असल में है क्या। देखें, ये ज़ुल्हिज्जा के महीने में मक्का मुकर्रमा का एक ऐसा सालाना सफ़र है जो हर उस मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है जो माली और जिस्मानी तौर पर इसकी इस्तिताअत रखता हो। ये कोई आम सफ़र नहीं है बल्कि एक मुकम्मल रूहानी तजुर्बा है। आज हम इस पूरे सफ़र को इन 6 बुनियादी हिस्सों में बांट कर देखेंगे। एहराम बांधने से लेकर तवाफ़, सई, मैदान अरफ़ात का वकूफ़, रमी, कुर्बानी और आखिर में हज के इस ज़बरदस्त रूहानी पैगाम तक हर चीज़ को बारी बारी कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले मरहले से, यानी हज का आगाज़ और एहराम। ये वो वक्त है जब एक हाजी दुनियावी ज़िंदगी को पीछे छोड़कर एक ख़ास रूहानी हालत में दाखिल होने की तैयारी करता है। अब ज़रा इस लिबास को देखें। मर्दों के लिए सिर्फ 2 सफ़ेद अनसिले कपड़े और ख़वातीन के लिए बिल्कुल सादा और बापर्दा लिबास। इसकी सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? ये लिबास अमीरी, गरीबी और दुनियावी रुतबे का हर फ़र्क मिटा देता है। अल्लाह के दरबार में सब बिल्कुल बराबर और एक जैसे नजर आते हैं। कमाल की बात है ना। और फिर जैसे ही जुबान से ये अल्फाज अदा होते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, यानी मैं हाजिर हूँ ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं हैं, बल्कि ये एक इंतहाई जज्बाती ऐलान है। यहाँ से समझें कि हाजी बाकायदा तौर पर हालत एहराम में दाखिल हो जाता है और ख़ुद को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे मरहले की तरफ, जो है तवाफ़ और सई। जब हाजी मक्का पहुंचता है तो असल जिस्मानी मशक्क़त यहीं मस्जिदुल हराम से शुरू होती है। तवाफ़ में हाजी खाना काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाते हैं। अब देखें, ये सिर्फ गोल घूमने का नाम नहीं है, ये इस बात की एक बहुत ही ताकतवर अलामत है कि एक मुसलमान की ज़िंदगी का मरकज़, उसका महवर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। और जब लाखों लोग एक साथ ये तवाफ़ करते हैं तो ये पूरी मुस्लिम उम्मा के ज़बरदस्त इत्तेहाद को भी ज़ाहिर करता है। तवाफ़ के बाद बारी आती है सई की। इसमें हाजी सफ़ा और मरवा की 2 ख़ास पहाड़ियों के दरमियान 7 चक्कर लगाते हैं। इस अमल में अच्छी खासी जिस्मानी मशक्क़त लगती है, लेकिन इसके पीछे की जो रूहानियत है वो इस थकावट को बिल्कुल भुला देती है। क्या आपको मालूम है ये सही क्यों की जाती है? ये दरअसल हज़रत हाजरा की उस बेताब और कठिन जद्दोजहद की याद है जब वो इस सुनसान वादी में अपने नन्हे बेटे हज़रत इस्माइल के लिए पानी तलाश कर रही थीं, और फिर अल्लाह ने उनके इस तवक्कुल और बेकरारी को देखकर ज़मज़म का वो मौजज़ाती चश्मा जारी कर दिया। ये हमें याद दिलाता है कि मुश्किल तरीन वक्त में भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। चलें अब हम शहर की गहमा गहमी से निकलकर खुले मैदानों की तरफ चलते हैं, यानी हमारा तीसरा मरहला मिना और मैदान अरफ़ात। ये हज के सबसे अहम तरीन दिन होते हैं। इस टाइमलाइन को ज़रा गौर से देखें। 8 ज़ुल्हिज्जा को हाजी मना के खेमों के शहर में जाते हैं और पूरा दिन इबादत में गुजारते हैं। फिर 9 ज़ुल्हिज्जा को ये सफ़र अपने रूहानी उरूज पर पहुंचता है, यानी मैदान अरफ़ात में, और फिर सूरज गुरूब होने के बाद हाजी मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हो जाते हैं। ये सफ़र का एक बहुत ही तेज़ और तसलसल से भरा हिस्सा है। अब अरफ़ात में वकूफ़ कितना अहम है उसे बस इस एक बात से समझ लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हज अरफ़ा है, यानी इस मैदान में खड़े होकर आंसू बहाकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना। यही तो हज की असल रूह है। अगर अरफ़ात का वकूफ़ छूट गया तो समझें हज ही नहीं हुआ। अरफ़ात के इस जज्बाती दिन के बाद अब हम आते हैं चौथे मरहले पर। यह है मुज़दलिफ़ा और रमी जमरात। यहाँ हाजी खुद को एक अलामती जंग के लिए तैयार करते हैं। अरफ़ात से निकलकर जब हाजी मुज़दलिफ़ा पहुंचते हैं तो वहां कोई नर्म बिस्तर या खेमे नहीं होते। वो खुले आसमान के नीचे ज़मीन पर सोते हैं। ये एक ऐसा तजुर्बा है जो इंसान के अंदर गहरी आजिज़ी पैदा करता है। और हाँ, यहीं से हाजी अगले दिन के लिए कंकरियां भी जमा करते हैं। मुज़दलिफ़ा से जमा की हुई ये कंकरियां फिर रमी के लिए इस्तेमाल होती हैं। हाजी वापस मिना आते हैं और जमरात यानी इन मखसूस सुतूनों पर कंकरियां मारते हैं। ये हज का एक बहुत ही पुरजोश और मुतहर्रिक अमल है। लेकिन सोचिए, ये कंकरियां मारना सिर्फ एक रस्म नहीं है। यह हज़रत इब्राहीम के उस अमल की याद है जब उन्होंने शैतान के बहकावे को पूरी ताकत से रद्द कर दिया था। ये दरअसल बुराई को ठुकराने, अपने अंदर के लालच और शैतान से लड़ने का एक ज़बरदस्त अमली इजहार है। आप गोया अपने अंदर की बुराई को पत्थर मार रहे होते हैं। इस अलामती जंग के बाद अब हम हज के बिल्कुल आखिरी मनासिक की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा 5वां मरहला कुर्बानी, बाल कटवाना और तकमील। यहाँ एक बहुत ही बुनियादी और अहम सवाल जहन में आता है। हम सब ये तो जानते हैं कि कुर्बानी की जाती है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जानवर की कुर्बानी करने का असल गहरा मकसद क्या है? असल में ये कुर्बानी हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की इस अजीम और हैरत अंगेज़ इताअत की याद में की जाती है। जब अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को अपने बेटे की कुर्बानी का हुक्म दिया तो वो बगैर किसी हिचकिचाहट के तैयार हो गए, और फिर अल्लाह ने उनकी जगह एक दुम्बा भेज दिया।
یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رضا اور اس کا حکم دنیا کی ہر محبت، ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ اور یہ قربانی صرف ایک انفرادی عمل نہیں رہتی، بلکہ یہ معاشرے کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ اس کا گوشت گھر والوں، رشتہ داروں، دوستوں اور خاص طور پر غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ ہمیں سخاوت اور دوسروں کا خیال رکھنا سکھاتی ہے۔ قربانی کے بعد اب باری آتی ہے حلق یا قصر کی۔ مرد اپنا سر منڈواتے ہیں یا بال چھوٹے کرواتے ہیں، جبکہ خواتین اپنے بالوں کا ایک چھوٹا سا حصہ کاٹتی ہیں۔ یہ ظاہری تبدیلی اصل میں ایک اندرونی، روحانی تجدید کی علامت ہے، گویا ایک نیا، پاکیزہ انسان جنم لے رہا ہے۔ پھر حج کے بالکل آخر میں حاجی مکہ چھوڑنے سے پہلے خانہ کعبہ واپس آتے ہیں اور طواف وداع یعنی ایک آخری الوداعی طواف کرتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی جذباتی لمحہ ہوتا ہے، اور بس اس آخری طواف کے ساتھ ہی حج کے تمام مراحل باقاعدہ طور پر مکمل ہو جاتے ہیں۔ اب جب ہم نے ان تمام مراحل کو سمجھ لیا ہے تو آئیے اپنے چھٹے اور آخری حصے پر بات کرتے ہیں، حج کا روحانی پیغام، کیونکہ سفر کا مقصد صرف وہاں جانا اور واپس آنا نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حج دراصل صبر، عاجزی، اتحاد اور اللہ کی مکمل اطاعت کی ایک زبردست پریکٹیکل ٹریننگ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ توبہ کیسے کی جاتی ہے اور پاکیزگی کیا ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال جو یہ سفر ہمارے سامنے کھڑا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جب احرام کے وہ 2 سفید کپڑے اتر جاتے ہیں اور ہم اپنی عام روزمرہ زندگی میں واپس آ جاتے ہیں، تو کیا ہم ان عظیم اسباق کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم واقعی اندر سے بدل گئے ہیں؟ اسی اہم اور گہری سوچ کے ساتھ ہم اپنے آج کے اس معلوماتی سفر کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔